स्टूडेंट्स, आइए मैं आज फिर आपको ले चलता हूँ वही चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2 पे ले चलता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हमने एक्सरसाइज 5.2 के लगभग सवाल कर लिए थे। एक सवाल बचा था, वो आज अपन फिनिश करते हैं, फिर अपन 5.3 में चलते हैं। उसकी थीम भी एक्सप्लेन करूंगा और हम कुछ उससे रिलेटेड सवाल भी आज करेंगे। तो आइए हम चलते हैं 5.2 के सवाल संख्या 10 पर। सवाल बहुत ही शानदार है। हटके जो सवाल मैंने बताया उनसे कुछ हटके सवाल है। ये कह रहा है कि एक एपी के 4 पदों का योग 50 है। एक एपी के 4 पदों का योग 50 है और सबसे बड़ा जो पद है सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे बड़ा जो पद है वो सबसे छोटे पद का 4 गुना है। तो वे संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी एपी के इस तरह से 4 पद, 5 पद, 7 पद, 3 पद का योग वगैरह इस तरह का सवाल जहां भी आता है, पहले आप उन पदों को मान लीजिए। कैसे मानेंगे? हमेशा एपी का प्रथम पद कौन होता है? ए होता है। सार्वंत्र कौन होता है? डी होता है। तो उसी क्रम में, उसी फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में आप पदों को एक बार मान लीजिए। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, आइए बोर्ड पर। माना किसी एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, मैं थोड़ा सा हटके लेता हूं। 4 पद देखो, पहले तो वास्तव में जैसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी, ऐसा लिखते हैं अपन जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग। बट इनको थोड़ा इजी बनाने के लिए सवाल को कुछ अलग हटके भी मैं लिख सकता हूं, वो भी आपको लिखकर बताता हूं। अभी देखिए, मैंने इसको लिखा सपोज a माइनस डी है प्रथम पद, दूसरा a है, तीसरा a प्लस बी है और चौथा a प्लस 2d। इनका फर्क ये आएगा, ऐसा जब हम मानते हैं तो फर्क ये आता है कि वो कह रहा है चारों पदों का योग 50 है। सभी पदों का योग कितना है? 50 है। तो हम क्या कहेंगे कि इन चारों को जोड़कर बराबर 50 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो 4a और प्लस 6d आएगा। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो 4a प्लस 6d आएगा। नीचे वाले अकॉर्डिंग d तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा? 2d प्लस 4a बचा। तो थोड़ा इसमें कुछ कट जाता है, कुछ बचता है, तो थोड़ा सा सोल्व करने में कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, बाकी कोई फर्क नहीं। आइए आप कहेंगे कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार, ये लाइन बार बार लिखता हूं तो आप लिख देना, वो क्या? a, दूसरा a प्लस बी, फिर a प्लस 2d और a प्लस 3d, इन सब का योग 50 है। a कितने हो गए? देखो 4a प्लस d कितने हो गए? 6d इज इक्वल 50। ये 2 से भाग जा रहा है, 2a प्लस 3d इज इक्वल 25। समीकरण संख्या 1। तथा ये भी सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार ही है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, तो सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी की 4 गुनी है। वो क्या है कि a प्लस 3d है वो 4a के इक्वल है, ऐसा कहा है। सबसे छोटी वाली की 4 गुनी के बराबर है सबसे बड़ी वाली। तो यहां इसको हल करेंगे तो ये दे कट गया, क्या आया? 3d इज इक्वल 3a, यानी a इक्वल d आ गया, यानी सार्वंतर और प्रथम पद दोनों क्या है? समान है। अब अतः है हम इसे आगे हल करेंगे तो इसको देखो, जब 2a है तो d किसके बराबर है? a के बराबर है। इसको लिख दिया मैंने 3a इज इक्वल 25। ये हो गया 5a इज इक्वल 25 और a इज इक्वल कितना रिजल्ट आया? 5। a 5 है तो d भी कितना है? बोलो 5। a और d दोनों पता हो गए तो वे संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएगी। a का वैल्यू कितना लिखोगे? 5। d भी कितना है? 5। तो फिर 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20 जोड़ने पर 50 आ रहा है।
इट मीन्स हमारा आंसर सही है, आंसर सीट में मैच करने की जरूरत ही नहीं। स्टूडेंट ये हमारा था एक्सरसाइज 5.2 का सवाल संख्या 10। अच्छी तरह देख ले बोर्ड पे, समझ ले। और मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, जो अपनी बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, जिसमें से सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। देख ले सवाल को। ये लीजिए 5.3 में आ गए हम, और मैं पांच पॉइंट तीन के पहले सवाल पर ही ले चलता हूं, चर्चा करते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी है, नीचे दे रखी है, उन समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको एक सवाल भी ले लेता हूं, उसको एग्जाम्पल बना लेता हूं और इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं, इसकी थीम भी बताता हूं, सूत्र भी कौन सा काम में, वो दोनों हम चर्चा करते हैं। आइए हमारा सवाल संख्या 1, उसका भी पहला है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो काम कि प्रथम पद कौन है वो देखो। प्रथम पद a बराबर 1 है, फिर सार्वअंतर कितना है उसको चेक करो। सार्वअंतर d है 3 - 1 बराबर 2। आई बात समझ में। और पदों की संख्या n, जिसको हम बोलते हैं, याद रखिए इसको भी, पदों की संख्या को n द्वारा लिखा जाता है। n है हमारे पास 12। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, n पदों का योगफल, ये मैं लिख देता हूं भाषा में भी, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है Sn, जहां n पदों की संख्या है, n/2 cos 2a प्लस n - 1 इंटू d, इसका सूत्र होता है। यह है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। एक सूत्र और होता है, जब हमें सार्वअंतर d नहीं दे, यहां तो सार्वअंतर d मालूम है, हमने आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा के ज्ञात कर लिया, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का है। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां अंतिम पद देता है, लास्ट टर्म देता है, पर सार्वअंतर नहीं देता। तो जहां अंतिम पद मालूम हो वहां n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक दूसरा सूत्र होता है, वो भी मैं यहां लिखता हूं। वो भी सेम, Sn इज इक्वल n cos a प्लस l/2। इसको ऐसा भी लिखा जाता है n/2 और a प्लस l, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। ये कब काम में लेना है, जब आपको अंतिम पद दिया जाता है। ये कब काम में लेना है, जब आपको सार्वअंतर d दिया जाता है। आइए अब मैं सवाल को आगे ले चलता हूं। सूत्र हमने लिख दिया, ये ऊपर वाला काम में लेंगे क्योंकि हमें d मालूम है। तो Sn इज इक्वल पदों की संख्या n, यहां लिखूंगा n/2, n का मान कितना 12/2 cos 2a, सॉरी a का मान 1 है, प्लस n - 1 12 - 1 d का मान 2 है। ये हमने सारे मान रख दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी है सूत्र में। 12 में 2 का भाग 6 बार गया, 2 एकम 2, 12 में से 1 गया 11, 11 को 2 से गुणा किया 22, 22 और 2 24, 24 को इससे 6 से गुणा करेंगे तो 144 आंसर आ गया। ये स्टूडेंट हमारा पहले का पहला सवाल हो गया। एक्सरसाइज है 5.3, n पदों का योगफल ज्ञात करने का। मैंने एग्जाम्पल मान लो या एक सवाल मान लो आपको एक्सप्लेन किया है। 2 तरह के मैंने सूत्र आपको बताएं, एक बार बोर्ड पे ढंग से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इसमें भिन्न संख्या का सवाल है, बट्टे का सवाल है। इसी मतलब पहले सवाल का मेरे ख्याल से चौथा है,
वो भी आपको तीसरा है, वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, अच्छा लगेगा। देखिए इसमें से मैं कुछ इरेज करता हूं, और वो एपी है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 और डॉट 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 का हमें 11 पदों का योगफल, 11 पदों तक का योग चाहिए। प्रथम पद ए कितना हुआ जरा देखो, 1/15 हो गया। डी निकालूंगा, सारवंत डी देखना, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाऊंगा, 1/12 में से 1/15 घटाया, लघुत्तम हो गया इसका 60। कितना हो गया 60। इसका भाग गया 5 बार, इसका भाग गया 4 बार, 1/60 कौन हो गया, सारवंत डी हो गया। पदों की संख्या कितनी है 11। यहां ये दोनों सूत्र थे, ये दोनों सूत्र थे, यहां पर पदों की संख्या n कीजिए, कितना आ जाएगा 11। प्रथम पद ए कितना था 1/15, और यहाँ 11 - 1 सारवंत डी हमारा हो गया 1/60 1/60। और यहाँ सोल्व करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल होना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको जरा देखें एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे सोल्व करते हैं हम। ये हमारा Sn इज इक्वल 11/2 रहेगा, सोल्व होगा नहीं, ये 2/15 ही रहेगा, और ये हमारे पास 10 हो गया, तो इसको अपन लिख देंगे प्लस 10/60। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, इधर जगह है यहाँ ले लेता हूँ मैं। Sn इज इक्वल 11/2 ब्रैस इज, इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 60, ये हो गया 4 2 जा 8 प्लस 10, 4 2 जा 8 यानी 60 इसका एलसीएम आया। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 4 2 जा 8 और 8 प्लस 10 वो 18 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ Sn, यानी यहाँ पर 11 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, 11/2 और इंटू 18/60, और ये कैंसिल हो जाएगा 9 जा 9 जा, तो 99/60। इसको 3 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, 33 और बाई 20। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा सवाल फर्स्ट का थर्ड है, 5.3 के फर्स्ट का थर्ड। जरा बोर्ड पे गौर से देख लें, सवाल पढ़ा है। मैं नेक्स्ट पे चलता हूं, और नेक्स्ट है 5.3 के दूसरे में मैं बात करता हूं, तो दूसरे का दूसरा लेता हूं। अच्छा सवाल है, सेकंड का सेकंड लिखा हुआ है, एक हमें लिखा 7 + 10.5, 7 + 10.5 प्लस 14 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और हमें ये बताना है लास्ट टर्म की गिवन है इसका प्लस 44, सॉरी 84, 44 नहीं 84, ये हमें गिवन है। आप देखिए इसमें क्या है कि हमें लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म है 84, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, पर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो नहीं पता है। तो मैं सिर्फ आपको इसका आइडिया दूंगा, करना आपको है। कैसे करना है जरा देखिए। आप सबसे पहले, सॉरी ये फॉर्मूला इरेज हो गया, वापस लिख देंगे। यहां से वो उठाएंगे, प्रथम पद a बराबर 7 है, और ये d हो गया 3.5, 10 सॉरी 7 10 14 3.5, 3.5 का इसका डिफरेंस होगा, d आ गया 3.5, 7/2। और पदों की संख्या हमें बतानी है, इसको अपन ने अभी अननोन में लिख दिया। और आप यहां लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे आपकी, चूंकि तो देखिए सारवंत d हो गया 7.5, 7/2, 3.5 हो गया। हम लिखेंगे चूंकि अंतिम पद दिया हुआ हमें, अंतिम पद
an बराबर 84 है। अंतिम पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 84। a प्रथम पद 7 हो गया, n का वैल्यू पता नहीं है, सारवंतर डी 7/2 हो गया बराबर 84। ये n माइनस 1 गुणा 7/2 यहाँ पड़ा है, ये 7 उधर जाएगा तो बचेगा 77। यहां से n माइनस ये 7/2 उधर जाएगा तो 77 इंटू 2/7। ओके, यहाँ n माइनस 1 हो गया, इसका भाग 11 बार गया, 11 दूना 22 और n का वैल्यू 22 प्लस 1 बराबर 23। पद कितने हैं बोलो? 23। हमें अंतिम पद मालूम है, अंतिम पद कितना है? 84। तो अंतिम पद के अकॉर्डिंग एस एन का सूत्र लगेगा n कोष्टक a प्लस l/2। ओके, एस एन का मान है 23, n का मान 23, a प्रथम पद 7 l 84 और बटे 2 या 23 गुणा 91 बटे 2, इसको इंटू कर लेंगे, बटे में 2 पड़ा रहेगा, ये पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा या बटे में भिन्न में इसका आंसर आएगा। ये हुआ हमारा सवाल संख्या दूसरे का दूसरा। यानी जब अंतिम पद दिया जाए, पदों की संख्या नहीं दी जाए, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम पद के सूत्र से हम उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स में ना। तो ये हुआ हमारा सवाल संख्या सेकंड का सेकंड। आगे बढ़िए, सवाल रहा थर्ड, पदों की संख्या याद करनी है। समान श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पदों के लिए इसका योगफल 636 हो जाएगा? देखो थोड़ा सा ठीक अच्छा सवाल है। सवाल है हमारे पास में थर्ड का फर्स्ट और पद है हमारे पास में 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 636 होगा। पदों की संख्या याद करनी कि कितने पदों का योग 636 आएगा। आइए काम स्टार्ट करते हैं। सवाल के अनुसार प्रथम पद a बराबर 9, सारवंतर d बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8 और हमें एस एन गिवन है 636 और एस एन का सूत्र n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। स्टूडेंट्स ये इतना मैंने आपको जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सवाल लिखा है। आगे बात करते हैं, जो हमें सवाल में वैल्यूज पता है वो सारी सूत्र में रखते हैं और आगे हल करते हैं। आ जाइए, n का वैल्यू तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं पता तो n/2 पड़ा रहेगा। 2a प्रथम पद हमें 9 दिया हुआ था और n का वैल्यू नहीं पता, सारवंतर d हमने 8 निकाल रखा है बराबर 636। अब ये 2 जो भाग में पड़ा है उसका इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा n ब्रेसिस, देखना 9 दूना 18 और ये 8 इससे हुआ तो प्लस का 8n और माइनस का 8 और बराबर 1272, क्योंकि ये 2 भाग में था, गुणा में गया तो 636 का 2 गुना 1272। अभी 8 माइनस का है, इसमें से घट जाएगा, n बाहर पड़ा है, 8n और प्लस का 10 बच गया और बराबर 1272 हो गया। सो गुणा करेंगे 8n स्क्वायर प्लस के 10n, इसको इधर ले आऊंगा माइनस का 1272। आइए यहाँ करता हूँ काम आगे, 8n स्क्वायर प्लस के 10n माइनस 1272 बराबर 0। 2 के पहाड़े से कट रहे तो 4n स्क्वायर हो गया प्लस 5n हो गया माइनस 636
6 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ इसको से इंटू करूंगा तो फैक्टर गुणनखंड विधि का मैं ले रहा हूँ, तो 4 को जब मैं 636 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 2544। ये रफ काम है, 2544 आएगा। इसके फैक्टर टुकड़े ढूंढने जिनको घटाने पर ये आए, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट माइनस करने पर 5 बचना चाहिए। तो 39 और 42 वैल्यू नियर अबाउट हमारे पास, इन दोनों को फैक्टर करेंगे, ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे। देखो 4 को हमने 636 से इंटू किया, 2524 आया। 2524 के लिए दो ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनको क्या करने पर, घटाने पर कितना है 5। मैं नहीं कह रहा घटाने पर, सवाल में यहाँ इसको स्थिरांक बोलते हैं। ये 4 है वो n स्क्वायर गुणांक है, 5 है वो n का गुणांक है, ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है। स्थिरांक के पहले माइनस का निशान है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और कोष्ठक के पहले प्लस का निशान तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमें टुकड़े किसके चाहिए, फैक्टर किसके चाहिए, 2544 चाहिए। और वो फैक्टर कितने होंगे, वो होंगे अपने पास फैक्टर 48 और 53। इसकी एक स्टेप और लिखूंगा, उसके बाद आप आगे करेंगे। क्या करना है, 4n स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 53 माइनस 48 बाहर n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब आगे आपको काम करना आता है, गुणनखंड है जो 9th 8th में बहुत पढ़े, 6th में बहुत पढ़े, आप खुद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत हो मेरे कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना हुआ 5.3 के डाउट्स हमने सोल्व किए हैं। थैंक यू।